दोस्तों, बहुत दिन से इंतजार था लोगों का राहुल गांधी के बयान का कि वो अभी हाइड्रोजन बम के नाम पर या हाइड्रोजन बम पर क्या बोलने वाले हैं और किस तरह बम फटने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में राहुल की यात्रा, उसके बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो खुलासे हुए कांग्रेस के मुद्दे की अगर बात कर लें तो उनके पहले खुलासे के बाद जिस तरीके चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बिंदुवार वो इस बात को जवाब देने का या राहुल पे सवाल खड़ा करके उनको नोटिस देने की बात करते हैं या कहते हैं कि अगर कुछ है तो उसको आकर हफ्ते भर के अंदर इसका जवाब दें। और लेकिन विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता का संकट जब लोकतंत्र पर और वोट की चोरी पर हो और उस पर बिंदुवार सबूतों के तहत, क्योंकि एआई का जमाना आ गया है, डिजिटल इंडिया है, सूचनाओं के लिए अब हार्ड कॉपी से ज्यादा लोग सॉफ्ट कॉपी और मेल और वीडियो डिजिटली भरोसा करते हैं और उसको चूंकि लाइव वो अपने आंख के सामने देखते हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से सबूतों के आधार पर सवाल खड़ा किया चुनाव आयोग से और तर्क भी दिया कि इसका जवाब चुनाव आयोग किसको दे और कैसे दे। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की एक बेहद गंभीर एनालॉजी के साथ। उन्होंने कहा, एटम बम से शुरू हुआ वोट चोरी का मामला, आज हम हाइड्रोजन बम के लेवल तक पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, जो आपने अभी तक देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, हाइड्रोजन बम का पूरा एविडेंस जल्द आपके सामने आएगा। उन्होंने कहा, तैयारियां चल रही हैं, जोर देकर ये बात कही कि सत्य और प्रमाण डेटा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। उनका कहना था कि रिवलेशंस सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे भारत की लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, चूंकि लोकतंत्र में ही संविधान, नियम, कानून सारी चीजें बनती हैं और सारी चीजों को बनाने का अधिकार लोकतंत्र को है। लोकतंत्र में मैंडेट है, मैंडेट में जीते हुए पार्टी वही संविधान बनाती है और ये ढांचा बना हुआ है। इस एनोलॉजी का मतलब ये है कि एटॉमिक बम केवल एक सिटी के लिए खतरा था, वही हाइड्रोजन बम पूरे देश के लिए खतरा। यानी जो पिछली बार कुछ क्षेत्रों को लेकर के, कुछ विधानसभा लोकसभा को लेकर के सवाल था वोट चोरी को लेकर के, और एक घर में 700 वोटर, 300 वोटर, ईडब्ल्यूएस मकान, जीरो वोट को लेकर के जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने कहा, साहब जिसके पास घर नहीं है, रिहाइश नहीं है, सड़क पर रहते हैं, उनको जीरो मकान नंबर अलॉट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल के सवालों का असर नहीं हुआ, सवालों का यह असर था कि चुनाव आयुक्त को आकर के ज्ञानेश कुमार जी को जवाब देना पड़ा और बताना पड़ा कि कैसे ईडब्ल्यूएस में या कैसे बाकी बहुत सारे सवाल के जवाब वो टाल गए थे, लेकिन स्पेशली जीरो वोटर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, वोट काटने और जुड़ने के को लेकर के, इस पर उन्होंने मोटा मोटा लगभग काफी ब्रीफिंग दी थी और बताने का प्रयास किया था। अब ये तो रहे पहले आरोप के बाद पहले जवाब का, लेकिन अगर बात कर ले वोटर डिलीशन यानी वोटर लिस्ट के नाम से डिलीट कर दिए गए जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब वो डेटा उनके पास है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का प्रमाण देता है, यानी उनके पास हर एक बात का सबूत है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ व्यक्तिगत गलतियां नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित रणनीति है जिसके तहत वोट को डिलीट करना, वोटों की चोरी करना और फिर उससे मैंडेट तैयार करना। And now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process and I am protecting that process. And so I am not going to say anything here that is not going to be based on 100% proof that you can determine. तो ये जनता के सामने लाना कि चुनी हुई सरकार के किन घोटालों से, अब आप देखिए ईवीएम की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये बात शुरू हुई हरियाणा से के चुनाव से, महाराष्ट्र के चुनाव से। लोकसभा चुनाव में जब शाम को वोटिंग बंद हो या उसके दूसरे दिन अगर वोटों की संख्या 50 लाख, 58 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 1.5 करोड़ बढ़ जाती है तो ये चिंता का विषय है कि आखिर उसके बाद राहुल जिस तरीके साक्ष्यों के आधार पर लाइव हो रहे हैं
सवाल पे जवाब दे रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किन किन तरीकों से वोटों की चोरी हो रही है। मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं या मैं इसी पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो हम नागरिक का वोट भी सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि इस पूरे मामले में कौन कौन से समुदायों को निशाना बनाया गया, चाहे दलित हो, ट्राइबल्स हो, माइनॉरिटीज हो, ओबीसी, इन्हें खास कर इनको। और बड़ी बात थी कि वो जब लाइव थे इस प्रोग्राम को, इस आरोप को लगा रहे थे, तो कुछ लोगों को बुलाकर भी लाए थे जिनके वोट डिलीट किए गए थे। उनको वो ला करके उस स्टेज पर उनका नाम भी पुकारा, बुलाकर उनको बुलाया भी कि भाई ये लोग हैं, इनका वोट से उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। कई राज्यों से इनके मोबाइल नंबर। अब अच्छा, तर्क मजे की बात यह कि वोट डिलीट का जो काम है, उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं कि अगर वो महाराष्ट्र का, हरियाणा का या व्यक्ति कर्नाटक का वोट डिलीट हो रहा, तो उसका संबंध या उसका मोबाइल नंबर या उसका डेटा, उसका डाटा, ये वो चीजें तो वही स्थानीय तौर पे होनी चाहिए। टाइमिंग की बात, सुबह 4:30 बजे कोई उठता, 10 सेकंड लिए उठा, उसे वोट डिलीट किया, फिर सो गया। उसका रिलेशन कहीं झारखंड से है तो कहीं बिहार से है तो कहीं वो बंगाल से है तो कहीं यूपी से। यानी ये सुनियोजित एक तरीके की साइबर हैकिंग तो बहुत छोटी चीज होती है। प्री प्लान प्रबंधन, वोट काटने का, वोट जोड़ने का और वोट बढ़ाने का, और एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी गई। सबसे बड़ा मामला सामने तब आया जब कर्नाटक के अलानंद कंस्टिट्यूएंसी से, जहां 6000 से भी ज्यादा वोटर डिलीट की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है, ये पूरा सिस्टमेटिक और सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज ऑपरेशन है। और सोचिए कि जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा डिलीशंस हुआ वो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड्स निकले। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस को जिस बूथ पे ज्यादा वोट मिले वहां पे ज्यादा वोट डिलीट किए गए। मतलब जहां कांग्रेस वोटर ज्यादा थे वहां वोटर लिस्ट से नाम काटने का गेम, पूरा प्लान तय किया गया और उसको डिलीट किया गया। Anand is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They're much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted vote. लोकतंत्र को कमजोर करना, या राहुल गांधी ने ये सीधा सीधा वोटर सस्पेंशन का सुनियोजित प्रयास बताया और कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं बल्कि एक भारतीय के लिए खतरे की घंटी है। अब आता है सबसे अहम मोड़, इलेक्शन कमीशन को दिया गया राहुल का चैलेंज। राहुल गांधी ने कहा जो लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं उन्हें बचाना बंद करो। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। उन्होंने डिमांड की, किससे डिमांड की? चुनाव आयोग तुरंत डाटा और ओटीपी और सॉफ्टवेयर लॉक्स रिलीज करे। उन्होंने सीसी चुनाव आयोग, ज्ञानेंद्र चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही और साथ ही कहा हमारे पास 100% ऑथेंटिक सबूत है, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है, कोई हवा की बात नहीं है। उन्हें यह भी कहा कि चुनाव आयोग सहयोग नहीं करता तो हम लीगल और पॉलिटिकल एक्शन दोनों लेंगे। There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get notified. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. And we are absolutely convinced where this is going to lead. इस बात से साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को सिर्फ मीडिया और जनता तक ही सीमित नहीं रखेंगे, सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, बल्कि सिस्टम के अंदर तक जाने की तैयारी है और इसको सीधे जिस तरह लगातार चुनौती दे रहे हैं। मित्रों, एक बात मजे की है, बात तो सबूतों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में, जनता में ये क्या मैसेज जाता है, इसको किस तरीके से लोग स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन एक बात मजे की है कि जब आप उदाहरण के तौर पे आपका सारे बैंक आज के डेट में सब कंप्यूटराइज्ड हैं, सिस्टम सारा कंप्यूटराइज्ड है, आधार कार्ड से लेकर के एटीएम से लेकर पेटीएम से लेकर के डिजिटल से लेकर के जिसको सरकार खुद बढ़ा रही है, सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन है। और ऑनलाइन डाटा ही सरकार के पास भी है, विपक्ष के पास भी है, संविधान के पास भी है, चुनाव आयोग के पास भी है। और चुनाव आयोग को जो सबसे निम्नतम कड़ी होती है बीएलओ, आज सारी चीजें बहुत ऑनलाइन तरीके से जुड़ी। आपको कहीं किसी का वोटर आईडी देखना है तो आप उसको वोटर लिस्ट से लेकर के जाइए, उस वेबसाइट पर ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर उसको बाकायदे देख सकते हैं, बूथ स्तर पे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। तो अगर हम 99% हम ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को सबूत मान करके काम करते हैं और उसी पर सारी चीजें आधारित और चल रही हैं, तो अगर ये सवाल उठता है सबूतों के आधार पर, तो हम इस पर भरोसा क्यों ना करें। ये बात लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लोग सोच भी रहे हैं। The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. Delete numbers in Aland, and it was done targeting Congress voters. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक राजनीतिक दबाव बढ़ा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वोट चोरी सिर्फ कांग्रेस का इशू नहीं है, बल्कि हर भारतीय का अधिकार है। राहुल गांधी ने मीडिया और जनता दोनों से अपील की, ध्यान से इन्वेस्टिगेशन को कवर करें, हर एक नागरिक को सच्चाई बताने का प्रयास करें, वोट सस्पेंशन के खिलाफ अलर्ट रहे। उनका मैसेज साफ था, ये मामला सिर्फ 2025 के इलेक्शन का नहीं है, बल्कि आने वाले सभी इलेक्शन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी कहा कि हम सिर्फ एविडेंस दिखाने वाले नहीं, हम देश के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं इसके जरिए कि अपने वोट की रक्षा वो कैसे करें। उन जनता से अपील की कि वोट की मजबूती को समझो, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए स्टैंड लेना सीखे। दोस्तों, आज का दिन भारत के राजनीति के इतिहास में याद रखा जाएगा। राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके पूरे आरोप या इससे पहले के वोट चोरी के आरोप और दोबारा इस हाइड्रोजन बम या वोट बम की बात को लेकर के। लेकिन मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से हुई, जिस तरीके उसको लोगों ने देखा, आरोप प्रत्यारोप अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन
राजनीति में, लोकतंत्र में वोट की रक्षा करना और वोट आप कैसे दें, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरीके के करोड़ों रुपए के विज्ञापन होते हैं। चुनाव आयोग उस पर कितने पैसे खर्च करता है, सरकार पक्ष और विपक्ष, उसमें चुनाव आयोग को सारे अधिकार होते हैं। लेकिन अगर बैक ऑफ द रोल, बैक ऑफ द माइंड या पीछे से इस तरीके से वोट डिलीट होते रहे आने वाले समय में, तो जनता किस बात पे भरोसा करेगी? अब वक्त है जनता के जागरूक होने और मीडिया, पॉलिटिक्स और सिटीजन सभी को मिलकर डेमोक्रेसी को किस तरीके से उसकी रक्षा करें, ऐसा आह्वान राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर बताने के साथ साथ उन्होंने जो अपील की है, उनकी अपील कितनी कारगर होती है, बात का विषय है। चुनाव आयोग इस पे क्या जवाब देता है, ये बात के विषय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भारतीय राजनीति को हिला देने वाली बात है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि वोट की रक्षा करना हमारा आपका अधिकार है। वोट के लीगल इश्यूज को प्राथमिकता से देना सरकार और चुनाव आयोग का अधिकार है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर कहीं कोई किसी देश का नागरिक है, वहां वो उसके वोटर राइट्स मिले हुए हैं और वो वोट देने का अधिकार रखता है, तो कम से कम सरकार या चुनाव आयोग, वोट रिवीजन एक अलग मसला है, वो बिल्कुल कागजों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, उनको जिस कसौटी पे कसना चाहे वो उसको अधिकार है। लेकिन ये 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है, ये खाली चुनाव के वक्त करने की कोई बात नहीं है। वोट जोड़ना, हटना, घटाना, उसके एड्रेस चेंज करना, एक दूसरे से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या एक ईडब्ल्यूएस मकान में 250 से 300 वोट रह सकते हैं? क्या जीरो एड्रेस पे इतनी संख्या में वोट हो सकते हैं? और क्या कांग्रेस या विपक्षी दल को वोट जहां मिलते हैं वहां 5000, 6000, 7000, 8000 वोट डिलीट हो सकते हैं? क्या वोटिंग बूथ पे क्लोजिंग होने के बाद जो वहां बूथ अधिकारी होते हैं, उनके करने के बाद क्या करोड़ों या लाखों वोट बढ़ सकते हैं? इन सब चीजों की जो टेक्नोलॉजी है, इन सब चीजों में अगर कहीं कोई सच्चाई है, कहीं कोई भूल है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है वोट चोरी का और उस वोट चोरी पे लेकर इस तरीके के सबूतों का। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।